तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो टीचर्स को बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें मिसेस पाल नेशनल कंपटीशन के रिजल्ट को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसमें वेंग फर्स्ट पोजीशन पर था। इस पर दूसरे टीचर मिसेस पाल से पूछते हैं कि आप वेंग को पढ़ाती हो, तो आपको क्या लगता है वो कैसा स्टूडेंट है? जिस पर मिसेस पाल बताती है कि वो अपनी ही सोच में डूबा रहता है और ज्यादातर टाइम क्लास में खामोश रहता है, किसी से कुछ बात नहीं करता। आगे उन दोनों की बातों से हमें यह भी पता चलता है कि उनकी क्लास, जिसे क्लास 60 भी कहते हैं, उसका कंपटीशन क्लास 59 से, जो कि वही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यानी कि टेंग और उसके फ्रेंड्स। और हमें यह भी पता चलता है कि पिछले 100 सालों में इन दोनों क्लास के बीच 24 बार कंपटीशन हुआ, जिसमें से 23 बार क्लास 59 जीता और एक बार मैच ड्रॉ हुई थी, वो भी सिर्फ जू के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण। तभी जू कहता है कि इस बार का कंपटीशन अलग होगा, कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि स्वॉर्ड कंपटीशन जिस जगह पर होने वाला है उसकी रिपोर्टिंग कर रही थी, जहां पर हम क्लास 59 के कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें टेंग भी शामिल था। वो रिपोर्टर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपनी पावर का बेहतरीन यूज करता है। तभी रिपोर्टर उसका रिजल्ट नेशनल स्क्रीन पर प्ले करती है, जिसे देख टेंग खुद को ही चोट पहुंचा बैठता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में गुओ ने उसका नाम चेंज करके फनी सा रख दिया था। आगे रिपोर्टर टेंग का इंटरव्यू लेती है, जिसमें टेंग क्लास 59 की काफी तारीफ करता है। वो लोग इस कंपटीशन को जीतने के लिए पिछले 1 महीने से कड़ी मेहनत कर रहा है। साथ ही में वो क्लास 60 की काफी बुराई भी करता है, जिसे वेंग और उसके दोस्त टीवी पर देख रहे थे। तभी रिपोर्टर कहती है कि क्लास 60 का एक स्टूडेंट जिसका नाम वेंग है, वो टॉप पोजीशन पर है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिसे सुनते ही टेंग गुस्से से पीला हो जाता है और उसका ये रूप देखकर रिपोर्टर अपनी बात बदल देती है और टेंग भी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस तरफ स्कूल में जू और टीचर मिलकर स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए सुन, वेंग, गुओ और चेन को भेजने का डिसाइड करते हैं, लेकिन मिसेस पाल का यहाँ पर कहना था कि सुन के अलावा ग्रुप में कोई इतना खास नहीं है। तभी जू मिसेस पाल को रोमांटिक अंदाज में कहता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उन्हें कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयार कर लोगी, जिसे सुनकर मिसेस पाल पिघल जाती है और मना नहीं कर पाती है। आगे मिसेस पाल कहती है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए टीम में टोटल 5 मेंबर होने चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 ही हैं। तभी जू उन्हें डॉग दिखाता है, जो कि असल में जायंट फ्रॉग था, जिसे देखकर मिसेस पाल हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो लोग कंपटीशन में डॉग को नहीं भेज सकते। इस पर जू कहता है कि ऐसा कोई नियम नहीं कि एनिमल्स कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि सालों पहले एक फॉक्स ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वो लोग जीते भी थे। लेकिन फिर भी जू मिसेस पाल के लिए डॉग को ह्यूमन में ट्रांसफर करने का शेल पड़ता है, जिससे वो ह्यूमन में बदल तो जाता है, लेकिन उसका मुंह अभी भी डॉग का था। इसके कारण वो किसी डेमन से कम नहीं लग रहा था, इसीलिए जू उसे वापस बदल देता है। आगे जू कहता है कि अगर डॉग ने पावर टेस्ट की तो उसका स्कोर आराम से 5000 तो आएगा ही। साथ ही में वो डॉग को यह भी कहता है कि अगर इस बार हम कंपटीशन जीत गए तो मैं तुम्हें कैद से आजाद कर दूंगा, जिसे सुनकर डॉग की आंखें चमकने लगती हैं। और जब वो पावर टेस्ट करता है तो उसका स्कोर सच में 5000 आता है। इस तरफ क्लास 59 के कुछ स्टूडेंट्स टेंग का मजाक उड़ाते हैं कि अब तो एक डॉग ने भी तुम्हें पीछे छोड़ दिया, जिसे देखकर टेंग को काफी गुस्सा आता है। इधर स्कूल छूटने के बाद टीचर सुन, वेंग, गुओ, चेन और डॉग को वी चैट ग्रुप में ऐड करते हैं और बताते हैं कि तुम पांचों को स्कूल की तरफ से नेशनल स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए चुना गया है। साथ ही में ये भी कि अगले 3 दिनों में उन्हें स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उन्हें दिखानी होगी, जिसे सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जब चेन ये बात अपने डैड को बताता है, तब उसके डैड उसे अपनी खानदानी स्वॉर्ड देते हैं, जिसे लेते वक्त चेन काफी इमोशनल होता है और लिटरली रोने लगता है, मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद एक एक करके सब लोग अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड दिखाने लगते हैं। वहीं सुन की स्वॉर्ड देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी, क्योंकि वो काफी रेयर होती हैं। तभी टीचर वेंग और डॉग को भी स्वॉर्ड दिखाने के लिए कहते हैं, जिस पर गुओ कहता है डॉग के पास कैसे स्वॉर्ड हो सकती है, जिसे देखकर डॉग अपनी स्वॉर्ड दिखाता है। इतना ही नहीं, वो ग्रुप में इन लोगों के साथ चैटिंग भी कर रहा था। अब सब लोगों ने अपनी अपनी स्वॉर्ड दिखा दी थी, बचा था सिर्फ वेंग। सब लोग उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वे लोग ये तक कहते हैं कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड है भी या नहीं, लेकिन वेंग इन सब बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो नूडल्स खाने में बिजी था। वहीं उसका खाना हो जाने के बाद वो ग्रुप में बस यस लिखता है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हम टेंग को उसकी सीनियर से बात करते हुए देखते हैं।
सीनियर पूछती है कि कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है। इस पर टैंक जवाब देते हुए कहता है कि काफी अच्छी। तभी सीनियर लिस्ट देखती है जिसमें सिर्फ 4 ही मेंबर थे, जबकि 5 मेंबर होने चाहिए थे। इस पर टैंक कहता है कि 5वां मेंबर वो बंदा है जिसके साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं। सीनियर ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि उस बंदे को शामिल करके तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो टैंक कहता है कि इस साल हमें किसी भी सूरत में क्लास 60 से हारना नहीं है। जिसे सुनकर सीनियर उस आदमी को शामिल करने के लिए मान जाती है। साथ ही में वो टैंक को कंपटीशन का फुल कंट्रोल देती है। वहीं जाते जाते टैंक कहता है कि मैं जीत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर सीनियर कहती है कि उस आदमी के हमारे टीम में होने से हारने का सवाल ही नहीं उठता। अगले सीन में हम टैंक की असिस्टेंट को एक गली के पास देखते हैं। वो